शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा तदफीन और अलविदाई तकरीबात का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आज सरकारी दौरे पर तेहरान पहुंचेंगे। इससे हकदार वफाकी वुज़रा समेत आला सतह का वफ़द भी साथ जाएगा। ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और गवर्नर KPK फैसल करीम गुंडी भी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए ईरान पहुंच गए। दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत और अहम शख्सियात की शिरकत मुतवक्के। शहीद अली खामनाई के लिए 4 और 5 जुलाई को तेहरान में अलविदाई तकरीबात होंगी। शहीद सुप्रीम लीडर की जस्ते खाकी अवामी दीदार के लिए रख दिया गया। 6 जुलाई को तेहरान, 7 जुलाई को कुम में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 9 जुलाई को मशहद में हरम इमाम रजा में दफन किया जाएगा। 6 जुलाई को ईरान में आम तातील, 8 जुलाई को मुल्की यौम शोक मनाया जाएगा। सैयद अली खामनाई की तदफीन और नमाज जनाजा के लिए ईरान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर अली अब्दुल्लाही के अमेरिका और इसराइल को ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन हमले या जौहरियत से गुरेज की वार्निंग। पासदरान इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामी निया का कहना है, मुख्तलिफ ममालिक के हुकाम और मजहबी रहनुमाओं की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात कर दी। सरहदों पर भी बरी फौज, बहरी और फिजाइया पूरी तरह अलर्ट है। ईरानी फिजाई हदूद की निगरानी की जा रही है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बाकर जुल्कदर का अली खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। ईरान और अमेरिका में तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। दोहा में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के अमूर पर मुस्बत पेशरफ्त। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी और कतरी सालिसों की दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरात कारों के साथ अलग अलग मुलाकातें। लेक रॉस्टन सरबराही इजलास में पेशरफ्त को आगे बढ़ाया गया। फरीकैन ने आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया। अगली मुलाकात शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के बाद जल्द अज जल्द तय की जाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात में तेहरान को मुंजमद असासों में से $3 अरब देने पर अबूरी इत्तफाक। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, अमेरिका ईरान मुआहदे के लिए कोशिशें तेज कर दी। पाकिस्तान कतरी शराकतदारों के साथ सहूलतकार और सालिस के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। ईरान अमेरिका की तकरीबन तमाम जरूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहते हैं ईरान में महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब उनके पास कोई रडार नहीं। इसराइल में मेरी मकबूलियत 99% तक थी। वाहिद सदर हूँ जिसने अपनी तनख्वाह छोड़ी। ये बहुत बड़ी रकम है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोक कर 3 करोड़ जानें बचाई। अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के 12 ममालिक आबे हुर्मस में बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फौजी सरबराहान का इलाकाई सिक्योरिटी इजलास। बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन के आला फौजी हुकाम ने शिरकत की। इजलास पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका खत्ते में हकीकी अमन और सलामती का एहतराम नहीं करता। इस नौइयत के इजलास महज नुमाइशी इक़दामात हैं जिनका मकसद अमेरिका की मुबैना तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली पॉलिसियों और खत्ते में गैर कानूनी इक़दामात पर पर्दा डालना है। इसराइल के ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी रियासती दहशतगर्दी के मुतरादिफ। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ईरानी मंदूब अमीर सईद अरवानी के एहतजाजी खतूत सेक्रेटरी जनरल, सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली को अरसाल। खत में लिखा, सलामती काउंसिल की खामोशी ने इसराइल को खुली छूट दे रखी है। इसराइली इक़दामात आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। इसराइल को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह ठहराया जाए। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं, मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी हैसियत हासिल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए अहमियत का हामिल है। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलतों की फ्राहमी नागुज़ीर है।
ज़ेरे इल्तवा केसेस निपटाने में अहम पेशरफ्त हुई। जेलों की हालत बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। अदालती निज़ाम में एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं ताकि अवाम को बर वक्त और मेयारी इंसाफ फराहम किया जा सके। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वफाक सूबों के साथ मिलकर जेल इस्लाहात के लिए कोशा और पुरआज़्म है। जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस के एलामे के मुताबिक चारों वज़राए आला ने जेल निज़ाम में जामिया और देरपा इस्लाहात के लिए मुश्तरका कौमी आज़म का इजहार किया। जेल में गुजारे गए वक्त ने बेबस कैदियों के एहसास से आगाह किया। मुझे बाखूबी एहसास है कि कैद तन्हाई का ज़हनी सेहत पर क्या असर पड़ता है। दोनों मरतबा वो उनके वालिद एक ही जेल में कैद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जेल रिफॉर्म्स कॉन्फ्रेंस का खिताब कहा, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर पंजाब की जेलों में कैदियों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात मुतारिफ कराई, जिनमें एमरजेंसी बटन समेत दीगर इक़दाम शामिल हैं। वो अपने वालिद के साथ जेल में कैद थीं। उस दौरान उन्हें अपनी बीमार वालिदा से मिलने या उनके साथ वक्त गुजारने की इजाज़त नहीं दी गई। मरियम नवाज ने इंकशाफ किया कि जेल में शुगर लो होने पर उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। गुड़ की बोतल हाथ से गिरकर टूट गई तो उन्होंने ज़मीन पर गिरा हुआ गुड़ उठाकर खाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा, हम जेल इस्लाहात कर रहे हैं, जेलों में डिजिटल सहूलियात फराहम कर रहे हैं, मॉडल इंटरव्यू रूम बनाए हैं, मुनशियात इस्तेमाल करने वालों के लिए रिहैब स्टेशन बना चुके हैं। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। सिंध हुकूमत जेलों में जामे इस्लाहात कर रही है। जेल रिफॉर्म्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, जेलों में लाइब्रेरियां कायम की गई, कैदियों को तकनीकी तालीम भी दे रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा, जेल इस्लाहात हमारी तरजीह रही है, कैदियों की सेहत रियासत की जिम्मेदारी है। जेलों की सिक्योरिटी पर खसूसी तवज्जो दी है। बलोचिस्तान की जेलों में जगह कम होने के बायस नई जेलें बना रहे हैं। नई जेलें जदीद तर्ज की जेलें होंगी और कैदी को तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। सान है काहना के बाद सान है बागबानपुरा। समर कैंप के दौरान स्कूल की छत गिर गई। तीसरी मंजिल का लेंटर गिरने से 8 साला तालिब इल्म अबू बकर जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 10 से ज़ायद बच्चों को ट्यूशन सेंटर के मलबे से बाहर निकाला गया। अफसोसनाक हादसा स्कूल की तोसी के दौरान पेश आया। तमीराती काम के दौरान अचानक छत का मलबा नीचे आ गिरा। हादसे के वक्त स्कूल में समर कैंप जारी था और वहां बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद थे। तमाम खुशकिस्मती से दीगर तमाम बच्चे इस हादसे में महफूज रहे। जाँ बहक बच्चे अबू बकर के वालिद और चचा गम से निढाल कहा, हमने तो बच्चे को इल्म हासिल करने के लिए भेजा था, सोचा नहीं था कि इतना बड़ा गम सहना पड़ेगा। सानहात से सबक ना सीखने की रविश बरकरार। स्कूल में गैर कानूनी समर कैंप लगाने का इंकशाफ। स्कूल की मालिका नाजिया रिजवान समेत दीगर 4 टीचर्स ज़ेर हिरासत। तहकीकात शुरू। वाक़े का मुकदमा थाना बागबानपुरा में दर्ज। गैर कानूनी समर कैंप के खिलाफ कार्रवाई न करने पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मुअत्तल। इतलात के मुताबिक इंक्वायरी के दौरान ये बात सामने आई है कि स्कूल की ये इमारत बगैर किसी नक्शे की मंजूरी के मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की जा रही थी। महकमा तालीम इस स्कूल में लगाए गए समर कैंप से सरे से नाइल्म था और इस हवाले से कोई पेशगी इजाजतनामा भी हासिल नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्कूल वाक़े का सख्त नोटिस, हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, हादसे में मुलव्विस अनासिर का कड़ा एहतसाब किया जाएगा। लाहौर में 3 रोज के दौरान तीसरी छत गिरने का वाक़या। रायवन रोड पर घर की छत गिरने से 13 साला लड़की जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम बरवक्त जगह हादसा पर पहुंची, ताहम 13 साला हुमैरा दम तोड़ चुकी थी। कलाम की झील सैफुल्ला में डूबने वाले 6 अफराद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा। DHA की रिहायशी फैमिली गुज़श्ता रोज कलाम में कश्ती डूबने से हादसे का शिकार हुई थी। जाँ बहक अफराद में 65 साला मोहम्मद आमिर, बेटा अब्दुल्ला, बेटी रुबैल, परवा, बच्चे जोहरा और रायडा शामिल हैं, जिनकी DHA फेज 7 कब्रिस्तान में तदफीन की गई। हादसे में लापता होने वाली एक लड़की का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। जंगबंदी और अमरीकी दबाव का आमना आया। गजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटे के दौरान 4 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी हो गए। इसराइली फौज के खान यूनिस और जनूबी गजा की पट्टी में गाड़ियों पर ड्रोन हमले। खान यूनिस में 2 अफराद शहीद, 7 जख्मी हुए। वस्ती गजा में नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी हुए।
हुकूमत सिंध का रोजगार की फराहमी के पायलट मंसूबे आई वर्क फॉर सिंध को बाकायदा सरकारी प्रोग्राम बनाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास आई वर्क फ्रॉम सिंध को मजीद मौसर, मरबूत और जदीद अंदाज में चलाने के लिए जामिया हिकमत अमली पर इत्तफाक। शर्जील मेमन का कहना था कि आई वर्क फ्रॉम सिंध नौजवान के लिए मौसर डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है। पोर्टल पर खुदकार तौर पर CV बनाने की सहूलत भी दस्तयाब है। शर्जील मेमन ने कहा, प्लेटफॉर्म पर अब तक 48 लाख से ज्यादा अफराद विजिट कर चुके हैं। 1,13,000 उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस वक्त 670 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। 11,100 मुलाजमतें इस वक्त फाल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इन एक्शन। लाहौर पुलिस को 2 घंटे का टास्क। पुलिस की बर्क रफ्तार कार्रवाई, गैर मुल्की खवातीन बाजियाब। मरियम नवाज का हॉलैंड से मौसूल अगवा की 15 कॉल पर फौरी एक्शन के लिए पुलिस 2 घंटों का टास्क दिया गया। पुलिस ने 2 घंटों में गैर मुल्की खवातीन को बाजियाब कराया। 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। हॉलैंड और वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाली खवातीन दोस्तों से मिले पाकिस्तान आई थी। हॉलैंड में मौजूद खातून के वालिद ने पाकिस्तान में इमरजेंसी 15 कॉल करके अगवा की इत्तला दी। मुल्ज़िमान खवातीन को अगवा किया और $1.5 मिलियन तावान मांगा। सेफ सिटी की मदद से मुल्ज़िमान को ट्रेस करके मुगवी खवातीन बाजियाब करवा ली गई।